नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के फर्रुखाबाद से मिल रही खबर से। यूपी के फर्रुखाबाद में लव जिहाद का मुकदमा दर्ज न होने पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल ने नेता कोतवाली में धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कोतवाली में धरने पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दरअसल लखनऊ के काकोरी निवासी हिंदू युवती प्रगति को रेहान निवासी माउदरबाज कोर्ट से लेकर घर जा रहा था। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने अंबेडकर तिराही के निकट रोककर बुर्का पहनने युवती से पूछताछ शुरू की। युवक रेहान मौके से फरार हो गया तो रेहान के मामा के लड़के ने पूछताछ का विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। वहीं लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने जमकर हंगामा कर नारेबाजी की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि गौकशी लव जिहाद के मामले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो लड़की है वो वहाँ काकोरी की बेटी है, वहाँ से शादी के लिए आई थी। वहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है और उसके पीछे अपना एफ की कॉपी लेके यहाँ आ रहे हैं। उनको जो भी है उसके साथ व्यक्ति को सुपुर्द किया जाएगा और जो यहाँ की बात है स्थिति में दाखिल कर दिया गया है और उस स्थिति में जो भी धाराएं होंगी वहाँ के हिंदू संगठन वाले सर क्यों विरोध कर रहे थे, धरने में बैठ गए थे, क्या चक्कर था? ऐसा कोई विरोध नहीं था कि कम्युनिकेशन गैप था, सब समाप्त हो गया। सर लड़की की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मैंने कहा कि गिरफ्तारी मुकदमा की विवेचक वो करेगा। विवेचक आ रहा था, आपको बताया विवेचक भी आ रहे हैं, पहले उसके प्रवेश भी आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़का बुर्का पहनाकर लव जिहाद के उद्देश्य से कचहरी गया है, जो कि कोर्ट मैरिज करने की फिराक में है। जब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और फतेहगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक के पास उसको हिरासत में लिया। हम लोगों ने लिख के दिया है जो यहाँ अपराध, एक तो अपराध यहाँ ही दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। भाई हिंदू लड़की को बुर्का पहना के जो मुस्लिम लड़का यहाँ घुमा रहा है, लिए घूम रहा है, तहरीर दी है मैंने। धरना प्रदर्शन करेंगे भाई, ये तो हमारा विषय है विश्व हिंदू परिषद का। सभी हिंदू संगठन लव जिहाद जैसे हो जाने देंगे भाई। गौकशी और लव जिहाद पे कोई समझौता विश्व हिंदू परिषद नहीं करेगा कभी भी, इसके लिए कुछ भी करना पड़े जाए। यूपी के फतेहपुर जनपद में अवैध तरीके से मास्क की दुकान संचालित हो रही है। वहीं मास्क की कई सैकड़ों दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन मानक के संचालित हो रही हैं। इसको लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग मुख्य दर्शक बना नजर आ रहा है। बता दें कि जिम्मेदार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों में पलीता लगा रही है। वहीं दुकान संचालक क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है, जहाँ वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। अवैध तरीके से मास्क की दुकानें संचालित खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई आखिर कब होगी? अवैध तरीके से जिले में बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी अवैध तरीके से दुकानें संचालित हो रही हैं, बजरंग दल इनको बंद कराने के लिए एक मुहिम उठाएगा। जो वैध नहीं है, कोई भी आता है कहीं भी काटता है, जिस जानवर का मन होता है उसको ही काटता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शासन के द्वारा ऐसा हम लोगों को जानकारी मिली कि 65 दुकानों का लाइसेंस है पूरे जिले में, वो भी खड़ा जानवर बेचने का, काटने का कोई लाइसेंस नहीं। ऐसी जानकारी है। जो काट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी गली में हर 200 मीटर, 400 मीटर और 1 किलोमीटर के अंतर्गत कहीं ना कहीं खड़ा मांस काट रहे हैं और उसको लटका रहे हैं, खुले में काट रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला आपके संज्ञान में आया है तो बजरंग दल इसमें क्या कार्रवाई करेगा? बजरंग दल लिखित रूप से शिकायत करेगा जिलाधिकारी महोदय को और हम आशा करते हैं कि जिलाधिकारी अच्छे अधिकारी हैं, ऐसा कार्रवाई करेंगे कि ऐसा खुले में मांस नहीं कटेगा और बिना लाइसेंस की कोई दुकानें जो हैं उनमें ऐसा काम नहीं होगा। जिनके पास लाइसेंस है वही ऐसा करेगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और दुकानदारों को घुस घुस के मारेंगे। गलत काम करेंगे तो लट चलेगी बजरंग दल की, इसमें कोई कोताही नहीं है। फिर आपका नाम और पद? धर्मेंद्र जनसेवक, बजरंग दल, जिला सह संयोजक फतेहपुर। इन दिनों जनपद में अवैध तरीके से मांस की दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही हैं और डंके की चोट पर मांस बिक्री कर रहे हैं। किसी भी जगह, किसी भी कस्बे पर खुले तौर पर देखा जाता है कि छोटे तरीके के जितने भी जानवर हैं इनको काटते हैं और वहां डंके की चोट पर मांस बेच रहे हैं। और अगर इस पर बात करें जिले के खाद्य एवं औषधि विभाग की,
तो पता नहीं ये विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के डंके की चोट पर मीट की दुकानें खोलकर संचालित कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं, इनका ना कोई मानक है, ना कोई नियम है। खुले में काट रहे हैं, खुले तरीके से डंके की चोट पर मांस की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इस पर यह विभाग जरा से भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये विभाग चाहता क्या है, जबकि प्रदेश के मुखिया लगातार बैठकों में कहते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से मीट की दुकानों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिले का यह विभाग हमेशा ऐसे मामलों पर हमेशा दबा रहता है और केवल उन दुकानों पर इसकी महज कार्रवाई होती है जिन पर वास्तविकता में कोई गरीब आदमी काम कर रहा है और असहाय तरीके से अपना भरण पोषण कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उन पर यह कार्रवाई तुरंत करता है। कैमरामैन रामबरन के साथ मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। यूपी के चंदौली से खबर है। बता दें कि कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल तत्काल बम निरोधक दस्ता व पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट पहुंची। वहीं डीएम कार्यालय सहित कलेक्ट्रेट परिसर गहन चेकिंग की हुई, तो वहीं मेल के माध्यम से चंदौली कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। वहीं धमकी के बाद पुलिस अधीक्षक ने बम निरोधक दस्ता एवं स्थानीय थाने के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था कराई है। इस मामले को लेकर डीएम ने कहा कि जाँच के साथ सतर्कता बरती जा रही है। आज सुबह ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी साबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट्स थे वो भी बड़े ही फ्रिवोलस से लग रहे थे, पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज पाई नहीं। फर्रुखाबाद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को कागजों में चलता मिला, तो वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने निलंबित करने की चेतावनी दी है। और जिलाधिकारी ने जिला मलेरिया अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए गाँव-गाँव मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज कराना और गाँव में साफ सफाई अभियान से लेकर लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करने का अभियान में लापरवाही मिली है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने संचारी रोग नियंत्रण में लापरवाही करने वाले 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया। संचारी रोग अभियान में लापरवाही बरती जा रही है। केवल जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत दस्तक जो कार्यक्रम चल रहा है, गाँव-गाँव टीम नहीं पहुँच रही है। इसमें क्या कार्रवाई की? आज मीटिंग हुई थी, संचारी की साप्ताहिक बैठक होती है, उसमें आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिला मलेरिया अधिकारी और उसके 10 लोग जो हैं, इसमें FI और MI दोनों हैं, टोटल 11 लोग हैं, हीरो और MIC बरौन, MIC लिंजीगंज और 2 CDPO हैं। इसमें एक मोहम्मदाबाद के, एक नवाबगंज के CDPO, उनके खिलाफ डीएम साहब की तरफ से लेटर जाएगा, इसकी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कार्रवाई हुई इसमें? हाँ, 2 हैं स्वास्थ्य विभाग, ये DMO स्वास्थ्य विभाग का है और 2 MIC हैं। लेकिन टीम अभी तक गांव नहीं जा रही है बिल्कुल भी। इसको देखा जाना चाहिए, जाना चाहिए बिल्कुल, मरीजों को चिन्हित करना चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही इस पे। इसको देखा जाएगा। तो मैंने टीम बना दी है, हर ब्लॉक में एक नोडल दे दिया, नोडल देखेंगे अपना कि टीम सर्च करी जाएगी, नहीं जाएगी, टीम जाएगी बिल्कुल। है यूपी के हरिगढ़ के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिलाधिकारी के ऑफिशियल आईडी पर धमकी भरा मेल आ गया। ईमेल के माध्यम से मिले संदेश के बाद हरिगढ़ पुलिस हरकत में आ गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस को खाली कराने के बाद जांच कराई गई। वहीं क्षेत्राधिकारी अभय पांडे ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच की गई है। अभी तक कोई विस्फोटक पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं ईमेल की भी जाँच की जा रही है। कलेक्ट्रेट को इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर पर कराया जा रहा है। सर, मेल में किस तरीके का मेल आया, कुछ समझना है? अभी मेल के बारे में जांच कराई जा रही है, उस अनुसार से अन्य आवश्यक कार्रवाई। मेल किसके आईडी पर आया? डीएम सर की ऑफिशियल ITS के बारे में लिखा है उसमें?
IED होता है, वो उसके बारे में लिखा गया है और उस संबंध में पूरे मेल की जांच कराई जाएगी, तभी चीजें सर क्या स्पष्ट हो कोई मांग वगैरह भी की गई है मेल सकती हैं। ऐसा कुछ अभी तो सर कुछ दिन पहले AMU को बुलाने की आई थी, उसमें तक कंफ्यूज। उसमें भी जांच में हम लोगों ने अभी तक उसमें कंटिन्यू प्रयास में है और बहुत कुछ उसमें शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। अलीगढ़ रेलवे को लेकर भी ऐसी बयान आया था सामने, ईमेल आया था, उसको क्या रेलवे का मुझे संज्ञान नहीं था। हरिगढ़ के जिला कलेक्टर ऑफिस को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई है। और मैं आपको बता दूं, अगर जो मेल आया है उसकी बात करें तो मेल में सब्जेक्ट लिखा हुआ है RDX प्लेस्ड इन हरिगढ़ कलेक्टर ऑफिस। तो आपको बता दें, जांच की जा रही है कि आखिर सोर्सेस क्या है जहां से ईमेल प्राप्त हुआ है। हालांकि आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्डिंग खाली करा ली गई थी, यहाँ पर पुलिस और डॉग स्क्वाड के साथ थी और यहाँ पर जांच की जा रही है। मुख्य जांच का विषय है कि आखिर ये जो मेल आया है किस सोर्स से आया है और देखना यह है कि इतनी गंभीर मुद्दे पर हरिगढ़ पुलिस कितनी शीघ्र इसकी जांच कर पाती है। मेल किस सोर्स से आया। वीडियो कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी की मथुरा में महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद करने को लेकर मांग की गई है। बता दें कि वृंदावन में संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मुस्लिम युवकों को महिला ब्यूटी पार्लर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि यह लोग महिलाओं को स्पर्श करते हैं और लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्यवादी पंडित दिनेश फलारी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियाँ जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो ब्यूटी पार्लर वाले, महिला सैलून वाले यदि मुस्लिम युवकों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उस अवैध धंधे में लिप्त हैं। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अभी हमारे मथुरा जनपद में ही कई लव जिहाद की घटना हो चुकी हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर रोज हमारी हिंदू बेटियाँ मुस्लिम षड्यंत्र में फंस नहीं रही हैं। ये मुस्लिम युवक अब ब्यूटी पार्लरों को निशाना बना रहे हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ के पड़ोस में रहकर उन बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते रहेंगे। यूपी के गाजीपुर से खबर है। बता दें कि खानपुर थाना पुलिस टीम को 50,000 का इनामिया और चोरी डबल मर्डर के अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के पास से हत्या में इस्तेमाल एक पिस्टल, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया और पूरे मामले की जाँच जारी है। मार्च को थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम उचौरी में घटना हुई थी, जिसमें 2 लड़कों की फायरिंग करके गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तत्काल टीमें गठित करके इस घटना में जो आरोपित थे उनकी तलाश की जा रही थी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें से 2 जो आरोपी थे उनको उसी रात में पुलिस के द्वारा जब रोका गया, उनको सूचना जब मिली थी तो वहाँ पर उनको जवाबी फायरिंग में उन्होंने जब फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में वो लोग घायल हुए थे। 2 मुलजिम, जिनके नाम अंकित एवं महराज हैं, एवं तीसरा जो अभियुक्त था साहिल, वो वहाँ से भाग गया था और लगातार पुलिस उसको तलाश कर रही थी। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई SO खानपुर को कि ग्राम उचौरी में ये लड़का मिला है, तो तत्काल इसको वहाँ पहुँच के हिरासत में लिया गया, इसका मेडिकल कराया गया एवं इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि उक्त घटना में जो पिस्टल इसने यूज़ की थी वो सैदपुर में जब ये छुपा था अपने रिश्तेदारों के पास, तो वहीं पर इसने पास में पिस्टल अपनी छुपाई थी। उस पिस्टल को रिकवरी के लिए जब इसको तड़के ले जाया गया तो वहीं पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और ये घायल हुआ है, इसका भी इलाज कराया जा रहा है। तो इस घटना में जो हमारे तीनों अभियुक्त थे वो हमारे अकाउंट फॉर हो चुके हैं
और भी हम इसमें जानकारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो इस घटना में साथ देने वाले मुलजिम थे, 120B के जो मुलजिम थे, 2 लोग अन्य लोग भी इनके अलावा जेल जा चुके हैं। इसमें साहिल का पिता और ताऊ है। अन्य अभियुक्तों के बारे में भी तलाश की जा रही है जो बयान में इसके नाम आए हैं। कुछ लोग और हैं जो कि घटना की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। बहुत ही जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करके और इन सभी के विरुद्ध हम रासुका के अंतर्गत एवं गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे क्या कारण है? हत्या के पीछे कारण इनकी पुरानी रंजिश थी। इन लड़कों के मध्य विवाद हुआ था 2.5 वर्ष पूर्व खानपुर थाना क्षेत्र में ही। तो उसके बाद से इनमें रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश के कारण ये घटना साहिल के द्वारा कारित की गई थी और इसमें सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डबल मर्डर में कुल टोटल कितने गिरफ्तार हुए? इसमें कुल 5 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 3 जो घटना में शामिल थे एवं अन्य 2 मुलजिम जो हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के जो मुलजिम। यूपी के मथुरा में नगर मजिस्ट्रेट ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को कार्यालय से खींचकर पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि मथुरा प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी को नगर मजिस्ट्रेट ने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर कार्यालय से खींचकर पीटते हुए अपने कार्यालय तक ले गए। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी गोपाल प्रसाद प्रधान, सहायक लिपिक और कलेक्ट्रेट NIC गेट पर निकलने को लेकर तैनात होमगार्ड में आपस में कहासुनी हो गई। वहीं होमगार्ड को लेकर नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर गोपाल प्रसाद को विभागीय कार्य करते समय कार्यालय से खींचकर पीटते हुए अपने कार्यालय ले जा रही थी। तो वहीं बड़ी मुश्किल से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने बीच बचाव कर कर्मचारियों को बचा कर लाया। लग रही थी तो मैं लंच करने के लिए गया था। तो लौटते समय जो NIC के पास जो गेट है उस पर होमगार्ड लगे हुए थे। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके आया तो उसने मुझको रोका, बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने भाई मैं कर्मचारी अपने ऑफिस जा रहा हूँ पीडब्ल्यूडी में। तो मुझको रोककर उसने 3-4 लोगों को निकाल दिया वहाँ से। बोला कि आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊँगा भाई? अरे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर हैं कि अंदर नहीं आएगी गाड़ी। मैंने एक बात बताई, ये लोग निकल रहे हैं, जा रही है गाड़ी, इनके लिए कोई नियम नहीं है। अरे नियम अगर सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो सभी के लिए नियम है, उसमें कोई पर्सनली मेरे लिए तो नहीं है। तो उसने मुझसे बदतमीजी की। तो मैंने उससे कहा मैं तो गाड़ी अपनी ले जाऊँगा, तुम ये रोक के ले जाओ। तब ये लोग जा सकते हैं तो मैं भी जाऊँगा। तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपनी ऑफिस आ गया। मैं अपनी ऑफिस में बैठकर इस कार्यालय में अपना काम कर रहा था। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उनके जो पुलिस वाले उनके साथ तो मुझे यहाँ से कॉलर खींच के और बाहर तक खींच के लगे मारते हुए और मुझसे गाली दी। तो अभी आपने यहाँ अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान पूरा मामला बताया? हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, अपने अधिकारी को दे रहे हैं और मैं अपनी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने लेटर पैड में लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत। नहीं तो सिटी मजिस्ट्रेट जब यहाँ आए थे तो और लोग भी मौजूद होंगे, तो क्या किसी ने बचाने का प्रयास किया? हाँ, काफ़ी लोग छुड़ाया ना लोगों ने, जो हमारे स्टाफ थे उन्होंने छुड़ाया। वीडियो है बाकायदा, CCTV कैमरा चला है। यूपी के संभल में रामकथा कर रहे जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि संभल में भगवान का 10वां अवतार होगा। संभल में डीएम ने खुदाई कराई है, वहीं सनातन विरोधियों का भगवान संहार करेंगे। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। संभल में कल की अवतार होना है, कि भगवान की जन्मभूमि है। पहला नाता तो यही हमारा जी, ये 10वां अवतार भगवान का यही होगा। विश्वजित नामक ब्राह्मण के यहाँ होगा जी। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी और मृत जो सनातन धर्म के विरोधी हैं सबका वो विध्वंस करेंगे। आज भी संभल में लगभग 40% सनातन धर्म विरोधी है जी। तो लक्षण सब दिखे बहुत अच्छे लक्षण हैं। और इस बार तो हमारे शिष्य हैं राजेंद्र पंसिया जी, उन्होंने जो खुदवाई कराई बहुत अच्छा हुआ। उनका अत्याचार भी बहुत शरीर तक उनको लगे, पर भगवान से समाधान कर दिया, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी संपन्न। महाराज जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। आप थे, आपके साथ एक पीढ़ी भी थी, अशोक सिक्कल जी अब नहीं रहे, बहुत सारे संत उनमें नहीं रहे हैं, नई पीढ़ी आई है। आप पूछे फटफट। तो अब अयोध्या के बाद में संभल कब? तुरंत। काशी, मथुरा और संभल सब तीनों चकाचक उसी समय प्राप्त।
महाराजी वक्त कानून आया है, अब तो कानून बन गया है, विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध की राजनीति कब तक चलेगी देश? लेट देम वर्क। हिंदू धर्म के लिए काल कैसा है? बहुत अच्छा है। ये शताब्दी हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी स्वर्णिम शताब्दी है ये। मोदी जी के नेतृत्व में और क्या कुछ हो पा रहा है हिंदू अभी बहुत धर्मों कुछ के होगा, लिए? अब चिंता मत करिए। गंगा यमुना की अमृत धारा होगी और हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, मानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होगी, बहुत कुछ होना है और भारत कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मथुरा विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि दर्शन के दौरान मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब से आई महिला श्रद्धालुओं से मारपीट कर दी और महिलाओं से मारपीट करते मंदिर सुरक्षा कर्मियों का वीडियो सामने आया है। प्रयागराज से खबर है। बता दें कि श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणचार्य शांडिल महाराज ने पश्चिम बंगाल में हुई अराजकता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी नरसंहार करने पर उतारू हैं हिंदुओं का, उनकी सरकार, उनके पुलिस वाले लोग, लेकिन ममता डाइन हमारे हिंदू भाइयों को खा डालने के नियत से जो कार्य कर रही है, जघन्य अपराध, नरसंहार है। हमारी केंद्र सरकार, हिंदूवादी सरकार होते हुए भी ममता पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। तत्काल राष्ट्रपति शासन और तत्काल केंद्र को ममता के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा संत समाज, हमारे हिंदू भाई बंगाल को और कूच करेंगे। किस तरीके से नरसंहार करवा रहे हो आप? अभी राशिद अल्वी का बयान सुनिए, हिंसा की प्रतिक्रिया। अरे हिंसा की प्रतिक्रिया हो जाओगे तो पूरे भारत से मुसलमान भाग जाओगे। ये तुम्हारी जमीन है कुकुर मुत्तो, ये तुम्हारी जमीन है भारत भूमि। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले तुम सब लोग यही लूटपाट कर रहे हो, हिंसा की प्रतिक्रिया बता रहे हो। हमारे ही खाओगे, हमें क्यों गाली दोगे? वो हमारे हिंदू भाई हैं। आंख उठाओगे तो आंख निकाल लिया जाएगा। होश में आ जाओ राशिद अल्वी कांग्रेस वालों, मैं बता दे रहा हूं। अगर अपने हिंदू भाइयों के लिए मैं आ गया, पूरा संत समाज, पूरे हिंदू भाई बंगाल की ओर कूच करेंगे और कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करेंगे। यूपी के फरक्काबाद से अब खबर है। बता दें कि एक युवक परिवार के साथ भागवत कथा का सामान विसर्जन करने काली नदी में आए थे, तो वहीं काली नदी में स्नान करते समय जितेंद्र गहरी पानी में डूबने लगा। वहीं अग्निवीर अंशुल ने डूबते देख बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पानी गहरा होने की वजह से बचाने गए अग्निवीर अंशुल और जितेंद्र दोनों डूब गए। युवकों को डूबने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों की गोताखोरों से नदी में तलाश कराई है और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला। यूपी के हरदोई में दो पक्षों में हुए विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि दलित समाज के लोगों पर मंदिर में घुसकर रामायण फेंकने व रामायण पाठ बंद कराने का आरोप है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति खंडित करने का आरोप लगा रहे हैं। वायरल वीडियो का हरदोई पुलिस ने संज्ञान लिया। पूरा मामला बेहटा गोकुल कोतवाली क्षेत्र की सुरजीपुर ग्राम सभा का है और मामले की जाँच जारी है। बेहटा गोकुल के सुरजीपुर गाँव में कल दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। उसी को लेकर आज दोनों पक्षों में पुनः विवाद हुआ। इस विवाद में एक पक्ष का आरोप है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को दूसरे पक्ष द्वारा खंडित की गई है, जबकि ये बात पूर्णतः सत्य है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पूर्व से ही खंडित थी, जिसकी फोटोग्राफ पूर्व की उपलब्ध है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ये पहले से खंडित थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पर्याप्त फोर्स मौजूद है। दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बिहार के समस्तीपुर जिला को 13 जनवरी 2025 के मुख्यमंत्री सौगात प्रगति यात्रा में 937 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें नगर निगम पर क्षेत्र अंतर्गत मुक्तापुर रेलवे गुमटी के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 99.3 करोड़ का योजना प्रस्तावित है। तो वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर पूसा पथ समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच भोला टॉकीज रेलवे गुमटी के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज कास्ट शेयरिंग के आधार
आधार पर 11,951.90 लाख का योजना प्रस्तावित है। दूसरी तरफ नगर निगम अंतर्गत मगरदही घाट पुल के समानांतर पुराने स्क्रू पाइप पुल के स्थान पर 45 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नए उच्च स्तरीय आरसीसी पुल की योजना प्रस्तावित है। आपको बताते चले कि तीनों बड़ी छोटी योजनाओं के हो जाने से नगर क्षेत्र का लाइफलाइन बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम धन्नड़ गांव 7 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं अब मामले में नया मोड़ तब आया जब सीसीटीवी फुटेज में बच्ची एक व्यक्ति के साथ जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। इस फुटेज में बच्ची उस व्यक्ति के साथ सहज दिखाई दे रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह व्यक्ति बच्ची का परिचित हो सकता है। हालांकि परिजनों ने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया है। पुलिस की टीम लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। 4-5 दिन पहले धन्नड़ गांव में बिहार छपरा जिले के रहने वाले व्यक्ति थे। उनके 7 साल की लड़की थी शिवानी, तो उन्हीं का कोई परिचित व्यक्ति था जो उसे बेला फुसला के ले गया है। सीसीटीवी फुटेज उनके देखे जा रहे हैं और जांच जारी है इसके अंदर। आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और 3 टीमें जो है इंदौर और पीथमपुर में इनका सर्च कर रहे हैं। ओपी अहीर, टीआई सेक्टर 1। कर्नाटक के बेलगांव जिले के निप्पाणी शहर में पूर्व मंत्री एवं विधायक शशिकला जोल्ले के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की यात्रा की वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में भीम न्यामी के समापन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आए बीजेपी नेता आर अशोक ने भाषण करते हुए कांग्रेस सदस्यों से 5 प्रश्न पूछे। कर्नाटक बेलगांव जिले का निप्पाणी शहर वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में समापन समारोह आयोजित हुआ है। यूपी के हरदोई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस व टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि सीएम योगी ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और साथ ही सीएम योगी ने 650 करोड़ की 729 योजनाओं की सौगात हरदोई को दी है। सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खबर असम के सिलचर जिला कछार से है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने पर कछार पुलिस ने अवैध नशीला पदार्थ के तस्करी के खिलाफ अलग अलग अभियान शुरू किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थों को जब्त किया है। वहीं कछार पुलिस ने ओएनजीसी के पास NH-37 पर मकबूल हुसैन और जमालुद्दीन 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और गहन तलाशी के दौरान 6 साबुन की पेटियां बरामद की, जिनमें संदिग्ध हीरोइन छिपाकर रखी गई थी, जिनका वजन लगभग 78 ग्राम था। कछार पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नाइट सुपर बस को रोका, जिसके अंदर 2 तस्करों दिलबर हुसैन और कमरूल इस्लाम दोनों को हैलाकांडी के कलाइन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लगभग 149 ग्राम वजन वाली संदिग्ध हीरोइन से भरी 13 साबुन पेटियों को ले जाते हुए पकड़ा है। कछार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर सिलचर के सैयदपुर निवासी अनार हुसैन नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा और संदिग्ध हीरोइन से भरे 16 साबुन के डब्बे बरामद किए, जिनका वजन लगभग 177 ग्राम था। आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कछार पुलिस ने सिलचर क्षेत्र में ड्रग तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है और लगभग 12 ग्राम वजन वाले संदिग्ध ड्रग्स से भरे 44 शीशियों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कछार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 416 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं और गवाहों की मौजूदगी में मादक पदार्थों को जब्त कर सील कर दिया गया और इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। लगातार आगे लेके जाते हुए हम लोगों ने
कल शाम मतलब कल अर्ली मॉर्निंग पे सुबह पे वही आवर्स में हम लोगों ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था और ये कछार जिले के 4 जगह पे ये अभियान हमारा चला था और ये 4 अभियान के दौरान हम लोगों ने 9 आदमी को जो इलीगल ट्रांसपोर्टर है, जो इलीगल उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करता है इस जगह से अलग जगह, 9 आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो टोटल जो हीरोइन जो हम लोगों ने जब्त किया है ये है 416 ग्राम्स और ये 460 ग्राम हीरोइन हम लोगों ने ड्रग टेस्टिंग किट्स के जरिए हम इनको परीक्षण किया था। इसमें इनको पॉजिटिव हम लोगों को रिप्लाई मिला है और साथ साथ हम लोगों ने इसको सीज किया बिफोर द इंडिपेंडेंट विटनेसेस और इसको हम अभी जो नेक्स्ट जो हम लोगों का जो इनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चलाने के लिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सामान जो मिला है हम लोगों को, जो हम लोगों ने सीज किया है, जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इससे पता चलता है कि ये हमारा नेबरिंग स्टेट से ये हमारा यहाँ पे इलीगली ट्रांसपोर्ट हुआ था और हम इसका जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है और बैकवर्ड जो लिंकेजेस है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और इसके साथ संपर्कित जो भी और भी लोग इसको आएगा इन्वेस्टिगेशन के पारधी में आएगा उसके ऊपर सक्सेसफुल लॉफुल एक्शन हम लोग लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।